हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 23 सितंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 23 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय या फिर विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। दरअसल इसकी शुरुआत साल 1981 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति को बढ़ावा देना और साथ ही हिंसा को कम करना और साथ ही वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने के प्रयासों को बढ़ावा देना और युवाओं को भी जागरूक करना। जबकि साल 1982 में यह दिवस पहली बार मनाया गया था और पहले यह दिवस सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था, लेकिन साल 2001 से इसे 21 सितंबर को कर दिया गया और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है अभी कदम बढ़ाएं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 सितंबर। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 हाल ही में संपन्न हुआ है। इसका आयोजन 15 से 16 सितंबर तक किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था रबी सत्र 2025-26 से पहले सभी राज्यों में तैयारियां सुनिश्चित करना, जिनमें की बुआई के लिए बीज, उर्वरक, तकनीक आदि शामिल हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पहचान पत्र देने की घोषणा की गई है, जो कि इस पहचान पत्र के आधार पर 100 किमी तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इन्हें साथ ही राज्य सरकार की संस्थाओं में भी छूट दी जाएगी। राज्य में वर्तमान में 5 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जो कि इससे लाभान्वित होंगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला सवाल है, हाल ही में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा की गई है, जो कि केंद्र सरकार का स्वास्थ्य और पोषण अभियान है और इसकी शुरुआत 17 सितंबर को की गई और इसकी अवधि कब तक के लिए है इस पूरे अभियान की? तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2025 तक और इस अभियान का संचालन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं साथ ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं, किशोरियों और साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, साथ ही पोषण में सुधार और बीमारी की जल्दी पहचान सुनिश्चित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति महीने 1000 राशि देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना आखिर है क्या? तो दरअसल यह बिहार सरकार की योजना है और इसकी शुरुआत साल 2016 में 2 अक्टूबर को की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देना, ताकि ये बेरोजगार युवा यानी कि रोजगार की तलाश करने वाले युवा आर्थिक तंगी से प्रभावित न हो, साथ ही कौशल विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना और इसके लिए आयु निर्धारित की गई है 20 से 25 वर्ष और पहले इनकी योग्यता थी इंटरमीडिएट तक। अभी हाल ही में इसे बढ़ाकर स्नातक पास बेरोजगार युवाओं तक कर दिया गया है और इससे लाभान्वित युवा यानी कि इस योजना के तहत पात्र युवाओं को 1000 प्रति महीने की राशि दी जाएगी अगले 2 वर्षों तक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार।
अगला सवाल है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 से मोहनलाल को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि मोहनलाल मलयालम फिल्म के अभिनेता हैं और इन्होंने साथ ही तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी योगदान दिया है। अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो दरअसल इसकी शुरुआत साल 1969 में की गई थी, जो कि भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। धुंडीराज गोविंद फाल्के ने साल 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी और केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है और पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था साल 1969 में देविका रानी को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनलाल। अगला सवाल है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनी है, भारतीय खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना, जो कि 50 गेंदों में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई मैच में यह शतक लगाया है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। और हाल ही में वनडे क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज भी बनी है स्मृति मंधाना, जो कि 6 वर्षों के बाद नंबर 1 बल्लेबाज बनी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन है सबसे तेज शतक लगाने वाले वनडे मैचों में? तो एबी डिविलियर्स, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं और इन्होंने 18 जनवरी साल 2015 को सबसे तेज वनडे में शतक लगाया था, जो कि 31 गेंदों पे था और वेस्टइंडीज के खिलाफ जोहान्सबर्ग में इन्होंने यह शतक लगाया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना। अगला सवाल है, हाल ही में कोल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में कोल इंडिया के नए अध्यक्ष के तौर पर बी साईराम नियुक्त किए गए हैं, जो कि इनकी नियुक्ति 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी, यानी कि अभी वर्तमान में कोल इंडिया के अध्यक्ष हैं पीएम प्रसाद। अब कोल इंडिया लिमिटेड तो दरअसल यह केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी है और साथ ही विश्व की भी सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी स्थापना 1 नवंबर साल 1975 को की गई थी और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी साईराम। अगला सवाल है, हाल ही में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फंड में निवेश करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फाइनेंस फैसिलिटी है क्या? तो दरअसल ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय जंगलों के संरक्षण के उद्देश्य से इसे बनाया गया है, जो कि बहुपक्षीय वित्तीय तंत्र है। दरअसल COP28 जो कि यूएई में आयोजित किया गया था साल 2023 में के दौरान ब्राजील द्वारा इसका प्रस्ताव दिया गया था, जिसका लक्ष्य है 125 अरब डॉलर का फंड जुटाना, जिनमें कि सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के करदाता शामिल हैं। और इस फंड के तहत उष्णकटिबंधीय जंगल वाले देशों को उनके जंगलों की देखभाल और साथ ही संरक्षण के लिए प्रति हेक्टेयर के तौर पर भुगतान किए जाएंगे। साथ ही इसके अलावा जंगल के कटने या फिर खराब होने पर इन भुगतान में कमी भी की जाएगी। और हाल ही में ब्राजील पहला देश बना है जिसने की TFFF यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी के लिए निवेश करने की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील। अगला सवाल है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य है अल्जाइमर और डिमेंशिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना और साथ ही इससे प्रभावित रोगियों एवं उनके परिजनों को समर्थन देना। इसकी शुरुआत साल 1994 में की गई थी और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है डिमेंशिया के बारे में पूछें, अल्जाइमर के बारे में पूछें। अब थोड़े आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान में वैश्विक स्तर पर लगभग 5.5 करोड़ लोग डिमेंशिया से प्रभावित हैं और भारत की बात करें तो भारत में 53 लाख मरीज इसके शामिल हैं वर्तमान में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 सितंबर। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे।
तो कल हम लोग नहीं पढ़ पाए थे और संडे को हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो आज हम सैटरडे को पढ़े गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, यानी कि 20 सितंबर का। तो 20 सितंबर का पहला क्वेश्चन था, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 18 सितंबर। अगला सवाल था, हाल ही में राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अगला सवाल था, हाल ही में भारत के पहले पीएम मित्रा पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला सवाल था, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 बॉलर बनने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, वरुण चक्रवर्ती। अगला सवाल था, हाल ही में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश को पॉलीमेटलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, भारत। अगला सवाल था, हाल ही में विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, कोच्चि। अगला सवाल था, एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, पाकिस्तान। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य में स्थित अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। और सैटरडे का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में कौशल आधारित प्रवासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत द्वारा किसके साथ समझौता किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।